चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कह रहे हैं राजा युधिष्ठिर से, अरे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद महाराज के स्कूल के बच्चों ने प्रहलाद महाराज से प्रश्न पूछा कि तुम तो अभी छोटे हो, राजमहल छोड़ के कहीं गए नहीं, तुम कह रहे हो मैंने नारद मुनि से सीखा, नारद मुनि कब कहाँ कैसे मिले, कैसे कब सीख लिया, ये तो बताना पड़ेगा, हमारा संदेह तो छुड़ाना पड़ेगा। देखो, तुमने महल तो कभी छोड़ा नहीं, महल में ही रहे हर समय, नारद मुनि तुम्हारे महल में आए ही नहीं, हमने कभी सुना नहीं कि आए वो। और तुम महल जब छोड़ा तो तुम स्कूल में आए, स्कूल में आए तो यहाँ अध्यापकों के द्वारा शासित में, कंट्रोल में रहे, यहाँ पर बहुत सख्ती की जाती, बाहर नहीं निकल सकता बच्चा, और बाहर से कोई आके बच्चों से नहीं मिल सकता। तुम तो ऐसी जगह पर हो, हमारे सामने हमने देखा तुम कभी किसी से मिले नहीं, तो कब मिल गए नारद मुनि को, ऐसा कैसा हो गया, मुझे हमको थोड़ा बताइए। राक्षस पुत्रों की ऐसी बात सुन करके, अरे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज को नारद मुनि की सारी बात याद आ गई। तब वो बोले, प्रहलाद बोले, अरे असुर बालको, देखो बहुत पहले की बातें हैं ये, जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु घर छोड़ करके मंदराचल पर्वत की घाटी में तपस्या करने चले गए, वहां पर कठोर तपस्या कर लेने के कारण उनके सारे शरीर को दीमक खा गई, केवल हड्डियां ही बची। तब देवताओं ने सोचा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस हिरण्यकशिपु के सारे पाप दीमक बन करके इसके शरीर को तो खा गए, इसमें तो मट्टी ढक गई, अब तो राज्य अनाथ हो गया, वहां पे चलो चलते हैं, वहां पे आक्रमण करते हैं। तो देवताओं ने मिल करके मेरे पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। वहां पर पिताजी थे नहीं, राक्षसों, दूसरे राक्षस जो सेना है उनके सामने, देवताओं के सामने टिक नहीं पाए, युद्ध किए लेकिन टिके नहीं, सहन नहीं कर पाए उनका आक्रमण। तो वो सब अपना परिवार छोड़ करके, स्त्री बच्चे सब छोड़ करके और भाग गए, कहीं जा जाके छिप गए। इस प्रकार देवताओं की जीत हो गई। अब देवताओं की जीत हो गई तो सारा राज्य अनाथ हो गया, अनाथ हो गया कि वहां तो राजा नहीं है और सेना भी नहीं है। तो वो देवता लोग घुसे राजमहल में, हमारे राजमहल में घुसे और जितनी कीमती वस्तुओं को लूटने लगे। देखा मेरी मां को, मेरी मां उस समय गर्भिणी थी, जाकर के इंद्र को बताया, इंद्र आया, मेरी मां को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया और जबरन रथ में बैठाल करके और स्वर्ग ले जा रहा। रास्ते में मेरी मां बड़ी चीख चीख के रो रही थी, अनाथ थी बेचारी, मैं था गर्भ में। वो जबरन ले जा रहे थे मेरी मां को, स्वर्ग ले जा रहे थे। मेरा सौभाग्य, भगवान की इच्छा, विधाता की अरेंजमेंट, और रास्ते में नारद मुनि जा रहे थे, उधर से ही देखा रथ पर एक असहाय स्त्री चीख चीख के रो रही है और इंद्र है सामने, चला ले जा रहा है उसको। तो कहे इंद्र रुक। एक लक्षण है असली साधु का, सन्यासी स्वामी गुरु का, वो कड़क बोलता है,
और सही बोलता है। तो हे इंद्र रुक। इंद्र रुका। इस निरपराधनी स्त्री को कहां ले जा रहे तुम? इसने कोई अपराध किया नहीं। तो जबरन पकड़ करके किधर ले जा रहा है? न मैं स्वर्ग ले जा रहा हूं। अरे तो स्वर्ग ले जा रहा है कैसे? इसके बिना बिना इच्छा के। स्त्री को बिना इच्छा के कुछ नहीं करना चाहिए। किसी स्त्री को, किसी की पत्नी को उसकी बिना इच्छा के कहीं जबरन ले जाना बहुत निंदनीय काम है। ये तो तुमको शोभा नहीं देता। तुम इंद्र के राजा, स्वर्ग के राजा हो, ऐसे बोले। तेरे लिए तो शोभा नहीं है भगा कर ले जाना किसी को। इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ो मेरे पास। याद रखिए, स्वामी, सन्यासी, गुरु, वैष्णव की आदत है कड़क बोलना। छोड़े से बोल दिया तो इंद्र तो चुप रहा। तो फिर कहा, महाराज, हे देवर्षि, मैं इस स्त्री से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा इस स्त्री को। मेरा तो ध्यान है केवल इसके गर्भ में। इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु राक्षस का बीज पल रहा है और वो बीज अमोघ है, बहुत शक्तिशाली है। और ये पैदा होगा एक राक्षस। राक्षस से तो राक्षस ही पैदा होता है। जैसे चूहे से चूहा पैदा होता है। चूहा बिना सिखाए बिल खोदने लगता है, सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप खोदेगा। ऐसे ही राक्षस से राक्षस पैदा होगा, बिना सिखाए पढ़ाए वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसलिए मैं इस स्त्री को तो कुछ कहूंगा नहीं, अच्छे से रखूंगा। मेरा ध्यान इसके गर्भ के ऊपर है। जैसे ही इसका बच्चा पैदा होगा मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं उस बच्चे को मारूंगा। मेरी इच्छा उसकी हत्या कर देना। इस बात को सुनकर के नारद मुनि बोले, अरे इंद्र, तू तो सहस्राक्ष है, तेरी 1000 आंखें हैं। इसके बाद में बताएंगे उसको 1000 आंखें कैसे हैं। वो गौतम मुनि की श्राप है उसको, अहिल्या के कारण, शायद आपको पता है। तो तेरे को दिखता नहीं? इसके अंदर पेट में एक शुद्ध भगत पल रहा है। भगवान का शुद्ध भगत है वो। इतना अच्छा सेवक है भगवान का, हर समय भगवान के ध्यान में लगा रहता। वो निष्पाप है, पाप नहीं किया उसने, और बहुत ही शक्तिशाली है। उसको तू मार नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि जो अनन्य भक्त होता है भगवान का, जो जिसकी समझ में आ गया है कि कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं, दूसरा नहीं, ऐसा आदमी जो भगवान कृष्ण को ही हर समय ध्यान में रखता है और उसी की सेवा में लगा रहता है, उसके अलावा किसी को नहीं पूजना चाहता, न सुनना चाहता, उसको कहते हैं अनन्य भगत। अनन्य भगत तो भगवान की देखरेख में रहते हैं। कैसे कोई मार देगा उसको? जाको राखे साइया मार सके न कोई, है ना हिंदी में। हरि राखे मारे के, है ना संस्कृत में। जिसको हरि रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है? तू मार देगा उसको? ऐसे कैसे हो जाएगा? इसलिए तू छोड़। क्यों? क्यों? भगवान का भगत है। प्रहलाद जी आगे कहते हैं, नारद मुनि बड़े दयालु हैं। मेरी मां को छुड़ा लिया। इंद्र सुना नारद मुनि के मुंह से कि इसके अंदर एक अनन्य भक्त है, तो वो डर गया।
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बात। इंद्र डर गया मेरे से, मैं तो अभी पेट में था, और उसने तुरंत छोड़ा नारद मुनि के पास और परिक्रमा किया, प्रणाम किया नारद मुनि को, चला गया स्वर्ग। जब स्वर्ग चला गया इंद्र, तो नारद मुनि ने मेरी मां से कहा, देखो जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाए वापस महल में, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो। ऐसा कहकर के आश्रम में ले आए अपने में, वहां रखा। नारद मुनि की देख रेख में मेरी मां कयाधु, स्वामी जी सन्यासी नारद मुनि के आश्रम में रही। प्रहलाद महाराज आगे कह रहे हैं, उनकी शरण में रहते हुए एक दिन मेरी मां स्वामी जी के पास गई, नारद मुनि के पास, और प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, आप सन्यासी हैं, आपका आश्रम सन्यासी का आश्रम है, मेरी इच्छा नहीं है मैं यहां पर प्रसव करूं, मेरा बच्चा यहां पैदा हो, मेरी इच्छा नहीं है। हे देवर्षि, आप तो भगवान के शुद्ध भगत हैं, आपके पास सारी इन शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, आपके हाथ में सारी सिद्धियां हैं, कृपया करके मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा बच्चा तभी पैदा हो जब मेरा पति हिरण्यकशिपु राजमहल में वापस आ, तब तक मेरा बच्चा पैदा ना हो। इसका मतलब क्या है? कयाधु राक्षसी होते हुए भी उसको मालूम है कि नारद मुनि या शुद्ध भगत के पास सारी शक्तियां, सारे सिद्धियां रहती हैं। जितने भी राक्षस देवता मनुष्य हैं, सब नारद मुनि का स्वागत करते हैं, याद रखें। और हम मनुष्य किसी स्वामी को, कहीं कोई स्त्री आ गई तो बुरी नजर से देखते हैं और दिमाग में सोचते हैं उल्टा सीधा। आश्चर्य की बात है, देखिए क्या होता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इन बातों को किसको? अपने क्लासमेट के, कक्षा के स्कूल के बच्चों को। नारद मुनि ने कृपा करके, दयालु हैं वो, उन्होंने मेरी मां का इच्छित वरदान दे दिया। जो इच्छा मेरी मां की थी वो वरदान उन्होंने दे दिया। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, नारद मुनि दयालु हैं बाई स्वभाव से और सर्वसमर्थ हैं वो। उन्होंने सोचा कि बच्चा तो बड़ा हो गया है पेट में, क्योंकि जब ही तो आई वो, कयाधु गई ना उनके पास, तो इसीलिए आई थी। तो बच्चा तो बड़ा हो गया है, जब 6 महीने का बच्चा हो जाए तो सब कुछ सुन सकता है बाहर की आवाज। तो नारद मुनि ने सोचा, अच्छे तो ऐसा है, ये तो बच्चा भगत है भगवान का, इसको सब सिद्धांत सिखाते हैं। अब साधु संग सर्वशास्त्र कोई, ये तो साधु संग देना तो अच्छी बात है। तो नारद मुनि ने, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नारद मुनि ने कृपा करके मेरी मां को भागवत धर्म सिखाया। हमारी संस्था का नाम है भागवत धर्म समाज। इसमें शुद्ध भक्ति की जाती है। हो सकता है दुष्ट आकर के मेरे पास भगत बन जाते हो, भजन करना नहीं चाहते, डुप्लीकेट रहते हैं, उल्ट पटांग करते हैं, कपट रखते हैं, कुछ करते हैं, कलयुग का मौसम है, लेकिन हम सही करते हैं। कोई सही आ गया, सही सिखाएंगे, वो सही से रहेगा, शुद्ध भगत बन जाएगा, ये गारंटी हमारी है।
तो नारद मुनि ने वो शुद्ध भक्ति पढ़ाई मेरी मां को और मैं सुनता रहा अंदर। नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कवो नॉय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। कृष्ण भक्ति शुद्ध है, ये भागवत धर्म है। सनातन धर्म दूसरा नाम है भागवत धर्म का, असली नाम तो भागवत धर्म है। इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। सारी वस्तुएं, सब कुछ इस दुनिया संसार का शुद्ध करने की जरूरत है। इसलिए शुद्धि का परिणाम लिखा हुआ है शास्त्रों में। शुद्ध कर्म, नित्य शुद्ध कर्म करना चाहिए। शुद्धि की जाती सब चीज की, लेकिन एक चीज, भागवत धर्म नित्य शुद्ध है। वो सिखाया मेरी मां को। जब बता रहे थे ना, बच्चा बोल रहा है, प्रहलाद कह रहा है बच्चों को, जब नारद मुनि बता रहे थे भागवत धर्म मेरी मां को, उनका ध्यान मेरे ऊपर था, गर्भ में स्थित बच्चे के ऊपर। अरे बच्चों, नारद मुनि जब पढ़ा रहे थे मेरी मां को, असली चीज सिखा रहे थे भागवत धर्म, उस समय नारद मुनि का ध्यान मेरी मां के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर था। मेरे ऊपर कृपा वर्षा हुई, बोल रहे हैं। और ये बहुत समय बीत जाने के कारण मेरी मां भूल गई है। वो स्त्री जाति है, स्त्री का दिमाग स्थिर नहीं रहता, इसलिए वो भूल गई। लेकिन मैं नहीं भूला। मेरे ऊपर विशेष कृपा आशीर्वाद थी नारद मुनि की। नारद मुनि मेरे गुरु हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर। क्यों? कि वो समझ गए कि उनको एक असली शिष्य मिला है, इसलिए सारी कृपा मेरे ऊपर रखी। इसलिए बच्चों, मैं नहीं भूला। प्रहलाद का एक और मतलब है, राजनीति की तरह सोचेंगे तो एक मतलब है यहां पे, क्या कि बच्चे शायद जाएंगे मेरी मां के पास पूछने के लिए, तब इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो स्त्री जाति है मेरी मां, वो भूल गई है। बता रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं इसका मतलब। अरे असुर बालको, प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, जो कोई कार्य जिसमें भक्ति सेवा नहीं है, जो कोई भी कार्य जिसमें हरि नाम, भगवान महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप नहीं है, जो जप नहीं करता, जो आदमी भक्ति नहीं करता, सेवा नहीं करता मंदिर में गुरु के नीचे, वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता जीवन में। जो कार्य करते हैं वो, उसका परिणाम उल्टा मिलेगा, सब कुछ निरर्थक रहेगा, सारे कार्य निरर्थक रहेंगे। जो कोई धार्मिक कार्य है, भक्ति भाव का कार्य है, जिसमें भक्ति, भगवान की भक्ति और भजन जप माला नहीं है, वो सब कार्य असिद्ध रहेंगे। आगे कहते हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। बात सही है। कोई भी कार्य हो जिसमें कृष्ण भजन, जप माला और कृष्ण भक्ति सेवा हाथ से करना, पॉकेट से करना, दिल से करना, मन से करना, बुद्धि से करना, शरीर लगा देना, उस कृष्ण की तृप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उसको कहते हैं भक्ति सेवा। ये चीज, दोनों चीज नहीं है जिस कार्य में, वो सब बेकार है, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको, और हो सकता है उल्टा परिणाम मिले। इसलिए कृष्ण भक्ति मनुष्य जीवन में तो कम से कम करना चाहिए, किसी भी उम्र में हो।
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आरंभ करना चाहिए और दिल से करना चाहिए, गुरु के संरक्षण में करना चाहिए, गुरु के पास आगे कपट नहीं करना चाहिए, लाभ अवश्य मिलेगा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।